समाप्त फरमाएंगे। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम आमिर था। आमिर रोजाना लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो जंगल में गया तो उसने सोचा अब यहाँ पर आराम करता हूँ। जब वो आराम करने के लिए बैठा तो उसे कुछ झाड़ियों में हल्ले की आवाज़ आई। वो फौरन दरख्त के ऊपर चढ़ गया। जब इसको इसकी ग़िज़ा किस तरह हासिल होती हुई तभी वो लोमड़ी झाड़ियों के पीछे फिर से छुप गए। वहाँ पर एक शेर है। शेर के मुंह में एक हिरन का बच्चा था। शेर ने उसे चीर फाड़ कर खा लिया और वहाँ से चला गया। मांगुर लोमड़ी ने उस बच्चे कुत्ते को खा लिया। उसने सोचा कि अल्लाह ताला कितना भी मांगे तो न उससे उस मांगुर को उसका शबा डर सी गई और उसके मुँह से चीख निकल गई। उसका भाई थोड़ी ही दूरी पर था और वो दौड़ा हुआ आया और कहा, क्या हुआ? सबा ने कांपते हुए कहा, छिपकली का बच्चा। भाई ने जल्दी से एक लकड़ी संभाली और छिपकली के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा। इतने में शोर शराबा सुनकर अब्बू वहाँ पर पहुँच गए। अब्बू ने कहा, क्या हुआ? भाई कुछ कहता इससे पहले सबा ने कह दिया, अब्बू छिपकली का बच्चा। अब भाई छिपकली को मार नहीं वाला था कि अब्बू ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा उसने दरवाजा चिल्लाने लगा, सांप आया। फिर गाँव वाले काम धंधा छोड़कर उसके घर पहुँचे। उसने गाँव वाले नहीं शेर पर और एक आदमी रहता और जंगल से गुजर रहा था। तो एक जंगल में से गुजर रहा था, झाड़ियों के पीछे से कुछ ही उसका नाम अरशद था और वो जंगल के पास से गुजर था और वो झाड़ से छूट गया। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इसका जमहूरी आइन 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। यही वजह है कि ये दोनों दिन हमारे मुल्क के लिए बेहद अहम है। मुल्क में बहुत जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं हासिल हुई, इसके लिए बड़ी जाने गंवानी पड़ी है। मेरी कहानी का नाम है अक्लमंद राजा। एक राजा था, उसके 4 लड़के थे। एक दिन राजा ने सबसे कहा, वो सबसे अक्लमंद रहेगा उसमें राजा बनूंगा। राजा ने उन सबको एक अनार दे दिया और कहा, इसे ऐसी जगह देंगे कोई भी ना हो। उन सबने अनार लिया और चले गए। और पहले लड़के ने अनार को ऐसी जगह काटा, बंद घर में जाकर काटा। दूसरे ने काली रात में काली चादर ओढ़ कर काटा। तीसरे ने जमीन के नीचे सुरंग में जाकर काटा और चौथे ने अनार को काटा ही नहीं। वो सब राजा के पास गए, सब ने अपने अपने बारे में बताया और चौथे लड़के की बारी आई तो अनार को काटा ही नहीं। इस पर राजा ने अनार को क्यों नहीं काटा? उसने जवाब दिया, मैं जब काली रात में काली चादर ओढ़ कर काटना चाहा तो मेरे दिल से आवाज़ आई कि कोई देख रहा है। मैं जमीन के नीचे सुरंग में जाकर काटने वाला था तो मुझे आवाज़ आई कि कोई देख रहा है। मैं बंद घर में जाकर काटने वाला था तो मेरे दिल से आवाज़ आई कि कोई देख रहा है। तो राजा ने उससे पूछा, कौन देख रहा है? उसने जवाब दिया, सबको देखने वाला अल्लाह है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। राजा को उसकी बात बहुत पसंद आई और उसकी अक्लमंदी से राजा ने उसको अपने चौथे लड़के को राजा बना दिया। स्टार्ट। मेरी कहानी का नाम है बच्ची बिल्कुल सच्ची। 12 साल में तो अपने अब्बू की जब भी याद आती तो मरियम को अपने घर आती। पापा मुझे कितना प्यार करते थे। मरियम के पापा जब भी अपने नौकरी से घर आते तो मरियम को गोद में लेकर प्यार करते और हवा में उछालते। एक दिन भाई के यहाँ हिसाब किताब कर रहे थे। करवा दिया। एक दिन मरियम के पापा साइकिल से घर आ रहे थे तो एक गाड़ी ने साइकिल को स्टार्ट। एक गांव में एक राजा रहता था, उसके 4 लड़के थे। वो
वो लड़के बड़े होने लगे तो उसने तय किया कि एक दिन उसने लड़कों को बुलाया और उनके हाथ में एक एक अनार दिया और कहा कि इसे ऐसी जगह काटना जहाँ पर कोई देखता ना हो। लड़के अनार लेकर चले गए। पहले लड़के ने अनार को ऐसी बंद घर में काटा जहाँ कोई ना था। दूसरे लड़के ने जमीन के अंदर सुरंग में काटा और तीसरे लड़के ने काली रात में और काली चादर ओढ़कर काटा। चौथे ने काटा ही नहीं। लड़के राजा के पास पहुंचे और सबने अपने अपने बारे में बताया। जब चौथे का नंबर आया तो तीनों भाई हंसने लगे। राजा ने कहा कि तुमने क्यों नहीं काटा? उसने जवाब दिया कि मैं काली चादर ओढ़कर और काली रात में काटना चाहा, लेकिन मुझे आवाज आई कि कोई देख रहा है। मैंने जमीन के अंदर सुरंग में काटना चाहा, लेकिन मुझे आवाज आई कोई देख रहा है। अबू जाने से ये तय हुआ कि मैं जब भी काटना चाहा मुझे दिल में से आवाज आई कोई देख रहा है। मेरी कहानी का नाम है बुराई का अंजाम। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे जो बहुत अच्छे और हमेशा साथ रहते थे। एक का नाम था फराज और दूसरे का नाम अनवर था। एक दिन फराज अपने घर के रास्ते के लिए जा रहा था। उसे रास्ते में एक परिंदा मिला जो दर्द से फड़फड़ा रहा था और फराज ने उस परिंदे को उठाया और अपने घर ले गया और उसकी मरहम पट्टी की और उसकी हिफाजत करने लगा। थोड़े दिन बाद फराज को वही एक परिंदा दरख्त पर बैठा नजर आया। उस परिंदे ने फराज की तरफ एक बीज फेंका जो अजीबो गरीब था और फराज बोलने लगा, ये बीज तो हमारे किसी काम का नहीं। और उसने वो बीज ले जाकर अपने रंजन के पास दबा दिया। कुछ दिनों बाद वहाँ से एक नन्हा पौधा निकल आया और उस पौधे को फराज रोज पानी डालने लगा। कुछ दिनों बाद वो पौधा दरख्त की। मेरी कहानी का नाम है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि एक चींटी अपने वजन से ज्यादा वजन घटाकर ऊपर ले जाती है, चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है फिर गिरती है और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। मेरी कहानी भी कुछ इसी की तरह है। मेरी कहानी का नाम है कोशिश। एक पहाड़ पर एक चश्मा फूटा। वो बनते बनते नदी बन गया और उसने तय कर लिया कि उसे समंदर में जाकर मिलना है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसके रास्ते में कुछ पत्थर आते गए। पत्थर ने कहा, नहीं दिखता नहीं मैं कितना बड़ा हूँ, मैं तुझे रास्ता नहीं दूंगा। पानी ने फिर एक बार उनसे दरख्वास्त की लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद पानी वही जमा होता गया। पानी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो वही रुककर अपनी कोशिश करता रहा। जैसे पीछे का पानी आगे आता गया वो पानी पत्थर के कद जितना होते गया और एक दिन जब पानी की वजह से पत्थर के नीचे की मिट्टी गीली हो गई और फिसलकर पत्थर अपने भारी भरकम बदल। कहानी का नाम है झूठ का अंजाम। एक गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम उवैस था। वो बहुत शरारतें करता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं गाँव वालों को थोड़ा तंग कर लूं। उसके घर पर कोई नहीं था, सब काम पर चले गए। वो बाहर खड़े होकर चिल्लाता रहा, भागो भागो सांप, मेरे घर में सांप मिला है। सब गाँव वाले उसके घर पर लकड़ियाँ लेकर खड़े हो गए। उसे पूछा कहाँ है सांप। सबके पूछने पर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। दूसरे दिन भी वैसा ही किया, तीसरे दिन भी ऐसे किया। बाहर गाँव वाले ने उसकी शिकायत उसके अब्बू से की। उसके अब्बू ने बाहर जाने से पहले उवैस को एक कमरे में कौन लिया। उसके कुछ आवाज आने लगी। उसके नजदीक जाकर देखा तो सांप ने उसे काट लिया और वो चिल्लाता रहा। मेरे कहानी का नाम है भरोसा। बरसात के आखिरी दिन थे, बारिश का पता ना था, खेत सूख गए थे, नदी नाले खुश हो गए थे, इंसान और जानवर सब परेशान थे। बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। हर एक शख्स यही सोच रहा था कि ये मुसीबत कैसे दूर होगी। तो सब ने मिलकर फैसला किया, आओ सब मिलकर पानी के लिए दुआ मांगे और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। उस भीड़ में बूढ़े जवान सब शामिल थे। वो
वो बस्ती के बाहर एक बड़ा मैदान था। वहाँ पे ऐलान किया गया कि सब लोग मैदान के पास आकर जमा हो जाए। बारिश के लिए दुआ मांगनी है। सब लोग बारिश के लिए दुआ मांगने के हर एक इसे ऐसी जगह पर काटो जहाँ इसे कोई नहीं देखता। पहले लड़के ने इसे बंद घर में काटा जहाँ इसे कोई नहीं देखता। दूसरे लड़के ने इसे काली रात में काली चादर ओढ़कर काटा जहाँ इसे कोई नहीं देखता। तीसरे लड़के ने जमीन के अंदर सुरंग में जाकर काटा जहाँ इसे कोई नहीं